ओम नमः शिवाय मित्रों, आपका स्वागत है रोहित भक्ति ज्ञान यूट्यूब चैनल में। तो मित्रों, आज आपके लिए जानकारी लेके आए हैं। जो भी मनुष्य साधना करता है, साधना के ये 11 नियम का पालन करना अति आवश्यक होता है। इन नियमों का पालन आप नहीं करते तो आपका मंत्र सिद्ध होने की संभावना बहुत कम हो जाती है। इन नियमों का पालन करके साधना करते हैं तो आपकी साधना भी उच्च शिखर तक जाती है और आप भी सफलता की ओर कदम बढ़ाते हैं। तो आज की वीडियो में यही बताऊंगा इस साधना के ये 11 नियम जो साधना में आपको करने ही करने हैं। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में एक प्यारा सा कमेंट कर दीजिए ओम नमः शिवाय। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं मित्रों। सबसे पहला नियम जो सबसे महत्वपूर्ण नियम है वो नियम है, आप साधना में मन बना के ही साधना करें। कई लोग क्या करते हैं, जैसे वो महादेव के भक्त होते हैं या महादेव के सेवक होते हैं तो वो और देवताओं के मंत्र सुन के उनके मन में एक प्रश्न उठता है कि मैं उन देवता की साधना करके देख लूं अगर क्या होता है। तो मैं आपको स्पष्ट बता देता हूँ, किसी भी देवी देवता के मंत्र की परीक्षा आप ना लें। यानी आप किसी भी देवी देवता के मंत्र को आजमाएं ना आप, क्योंकि आजमाने से होगा क्या, क्योंकि जिस देवता यानी मान लीजिए आप महादेव के भक्त हैं तो आप माता शेरा कोई भी हो, जैसे विष्णु भगवान है, अब विष्णु भगवान का मंत्र सुना आपने, आपके मन में प्रश्न उठा कि मैं भी इनकी साधना करके देखूं होता क्या है। क्योंकि जब आप साधना करेंगे तो आपके अंदर वो प्रेम नहीं होगा जो आपके महादेव के प्रति आपका होता है। जिस देवता की आप साधना कर रहे हैं तो उस देवता के प्रति पूर्णतः भाव होना चाहिए, पूर्णतः विश्वास होना चाहिए, पूर्ण श्रद्धा होनी चाहिए और भरोसा होना चाहिए उस अपने देवता पे। और इस मंत्र पे भी पूर्ण विश्वास होना चाहिए। ये मंत्र वाकई में मुझे मेरे प्रभु का आशीर्वाद प्रदान करेगा। तो ये मंत्र को आजमाएं बिल्कुल भी ना, आप ये गलती ना करें। आप मंत्र को आजमाने के चक्कर में अपना समय भी खराब करेंगे और अब आपके अंदर ये मनोभाव बनता रहेगा। तो इसलिए अपने देवता का ही मंत्र जाप करें। आप महादेव के भक्त हैं तो महादेव के ही मंत्र का उच्चारण करें, वही आपके लिए अच्छा है। आजमाएं ना किसी भी देवता का मंत्र को, क्योंकि सभी देवता एक होते हैं, सभी जो ईश्वर एक ही होता है, मगर वो अपने अलग अलग रूप बना दिए ईश्वर ने, इसलिए उनकी पूजा आराधना करते हैं, अलग अलग रूपों में करते हैं। तो इसलिए आप उनके और रूपों को आजमाने की कोशिश ना करें। जो आप एक ही को आप पूर्णतः विश्वास से उन्हें मना लें तो आपका जीवन सफल हो जाएगा, अपनी मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। तो आजमाएं ना। पहला नियम यह ध्यान रखना है, आप किसी भी मंत्र को आजमाना नहीं है। दूसरा नियम अपनी माला चयन करें। अपनी माला का चयन करें, जिस मंत्र से आप जाप करेंगे उस माला का चयन करें। रुद्राक्ष माला ले लीजिए आप। वैसे तो हर देवता के अलग अलग मालाएं होती हैं, जैसे राम भगवान की होती है चंदन की, तो कृष्ण भगवान विष्णु भगवान की तुलसी की, कमलगट्टे की। ये मालाएं अब देवताओं के हिसाब से होती हैं, पीर फकीरों की प्लास्टिक की। तो आप रुद्राक्ष माला का उपयोग करते हैं तो सभी देवता में वो चल जाती है। यानी जितने भी हमारे हिंदू देवता हैं उन सभी में वो रुद्राक्ष माला उपयोग की जाती है। तो आप रुद्राक्ष माला का चयन कर सकते हैं आप। तीसरा नियम आपको अपना स्थान चयन करना है। यानी आप जहाँ मंत्र जाप करने वाले हैं, साधना करने वाले हैं, उस स्थान का आप निरीक्षण कर लें। यानी उस स्थान पर कोई आता जाता ना हो, आपको कोई दिक्कत ना हो साधना के दौरान। कहीं आप साधना कर रहे हो तो कोई आ जाए आपको बुला ले, यानी आपकी साधना में अड़चन पैदा हो सकती है जहाँ आते जाते हैं लोग। तो ऐसी जगह का चयन करिए जहाँ कोई आता जाता ना हो, आपको साधना में कोई
अर्चना ना आए। तो इस वजह से आप साधना ऐसी जगह करें जहाँ शांत इलाका हो और कोई आता जाता ना हो। जहाँ कि आप ऐसे कर सकते हैं, एक तरीका ऐसे अपने घर के अंदर, आपके घर में जिस पूजा का आपने स्थान बना रखा है एक कमरे के अंदर, तो अपने मम्मी पापा को पहले ही बोल दें मैं इस रूम के अंदर जा रहा हूँ 2 घंटे तक, जितने आप साधना करते हैं 1 घंटा 2 घंटा, अपने मम्मी पापा को बोल दें मैं 2 घंटे तक अंदर हूँ, आप मुझे आवाज़ नहीं देंगे, आप मुझे बुलाएंगे नहीं, आप मुझे डिस्टर्ब नहीं करेंगे साधना के दौरान। उनको आप बोल के जाएंगे तो वह कभी नहीं आएंगे आपके कमरे की तरफ, ना ही आपको आवाज़ देंगे। तो वह इस तरीके से अपनी साधना अच्छी पूर्णतः सफल कर सकते हैं। आपको कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि आपका घर है, आपकी तो वो मानेंगे अम्मा के माता पिता। तो जब आप कह के जाएंगे हम 2 घंटे तक मत बोलना, तो आपको बुलाएंगे भी नहीं। तो अपनी साधना में आप कोई रुकावट उत्पन्न नहीं होगी, आप साधना सफल कर सकते हैं। चौथे नियम में आपको आसन का उपयोग अवश्य करना है। बिना आसन के आप साधना करते हैं तो कोई आपको लाभ नहीं मिलता, आपको कोई अपना समय ही व्यर्थ करेंगे बिना आसन लगा के साधना करते हैं। तो आप आज से ही आप साधना में आसन लगाएं, क्योंकि हर साधना में आसन आवश्यक होता है। पूजा पाठ में कहीं भी आपने देखा हो तो आसन सबसे श्रेष्ठ होता है, इसलिए साधना में आसन का बहुत महत्वपूर्ण रोल है। साधना के दौरान आप बिना आसन के करते हैं तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होता, आपका नुकसान ही होता है उसमें, क्योंकि अब आपका समय नष्ट हो रहा है और आपकी ऊर्जा नष्ट हो रही है और आपको कुछ फल नहीं मिल रहा है। तो क्या होता है, जब हम साधना करते हैं तो आसन नहीं होता हमारे पास, जो उस मंत्र जाप की ऊर्जा होती है हमारे शरीर के अंदर आती है, उस ऊर्जा को जब हमारे शरीर में आती है तो वो गोल गोल घूमती है। जब वो गोल घूमती, जो धरती माता होती है क्या करती हैं, वो उस ऊर्जा को सोख लेती है। यानी वो ऊर्जा आपके शरीर के अंदर आई तो उस ऊर्जा को धरती सोख लेगी, आसन नहीं होगा तो इसलिए आसन लगाया जाता है हर साधना में, पूजा पाठ में या कोई भी धार्मिक कार्य के लिए आसन लगाया जाता है। जब भी होम हवन किया जाता है, जब भी यज्ञ किया जाता है, पूजा पाठ की जाती है, ब्राह्मणों को भोजन करवाना होता है, तब भी आसन आवश्यक होता है। इसलिए आसन का आप उपयोग करें तो अच्छा है। साधना में आसन का सबसे महत्वपूर्ण रोल है, इसलिए साधना में आप आसन अवश्य लगाएं। साधना में आसन लगाते हैं तो वो ऊर्जा, मंत्र जो आपकी ऊर्जा आपके शरीर के अंदर ठहरती है और आपको अपने फल की प्राप्ति होती है वो आपको फल की प्राप्ति कराती है, क्योंकि ऊर्जा आपके शरीर में रहेगी तो आपको अनुभव भी होंगे, उस मंत्र की सिद्धि भी होगी, वो मंत्र सिद्ध भी हो जाएगा आपके वाणी में भी, आपके व्यवहार में भी बदलाव आएगा, आपके जीवन में व्यवहार लाएगा। वो जब ऊर्जा ठहरेगी नहीं तो शक्ति ठहरेगी नहीं तो आपको उससे कोई फ़ायदा नहीं होगा। इसलिए आसन लगाएंगे तो ही आपका फ़ायदा है, वरना अपना समय व्यर्थ ना कीजिए। 5वां नियम, ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य करें। ब्रह्मचर्य का पालन करना अति आवश्यक होता है साधना के दौरान, क्योंकि ब्रह्मचर्य की आप शक्ति को पहचानते होंगे, आप साधक हैं, आपको ब्रह्मचर्य की शक्ति का पता है तो आप ब्रह्मचर्य अवश्य रखेंगे। किसी को नहीं पता होती तो मैं आपकी जानकारी बता दूं, जो हमारा ब्रह्मचर्य होता है, ब्रह्मचर्य नष्ट होने के बाद जो हमारी ऊर्जा नष्ट हो जाती है शरीर के अंदर, इसलिए ब्रह्मचर्य का पालन किया जाता है। बड़े बड़े जो हमारे ऋषि मुनि थे, संत थे, वो भी ब्रह्मचर्य के शक्ति के द्वारा ही ईश्वर की प्राप्ति करते थे। यानी ब्रह्मचर्य का पालन करने से आपके अंदर वो असंख्य बल आ जाता है, आपके अंदर ऐसी ऊर्जाएं उत्पन्न होती हैं, वो आपके शरीर में ठहरी रहती हैं, शक्ति आपके शरीर में बनी रहती है, वो नष्ट नहीं होती, तो आपको उसका अनुभव भी होता है और उसका परिणाम भी आपको देखने को मिलता है। अब एक बात बताइए, कोई पहलवान होता है वो भी तो ब्रह्मचर्य का करता होगा पालन, तभी तो पहलवान बना है। पहलवान ना ब्रह्मचर्य का पालन ना करता, ऐसे ही उल्टे कामों में वो अपना
जो ऊर्जा होती है वो नष्ट कर देता, तो वो पहलवान कहाँ से बनता। इसलिए ब्रह्मचर्य का जो पालन करता है उसके वो ईश्वर को पाने के लिए समर्थ हो जाता है। 10 साल तक ब्रह्मचर्य का पालन कर लेते हैं, 5 साल तक, तो आप ईश्वर की प्राप्ति के लिए ब्रह्मचर्य का पालन करना अति आवश्यक होता है। जैसे अब कई लोग भगवान की प्राप्ति नहीं करना चाहते तो उनकी कृपा पाना चाहते हैं। वो जैसे आप मान लीजिए किसी की शादी हुई पड़ी है, कोई गृहस्थ जीवन है जिसका, वो तो साधना में ब्रह्मचर्य या टाइम तक नहीं धारण कर सकता, या तो 11 दिन जैसे साधना का टाइम होता है वैसे ही वो ब्रह्मचर्य का पालन करता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। घर गृहस्थी है आपकी तो चल जाता है, उसमें ऐसी कोई बात नहीं होती। घर गृहस्थी भी एक बहुत बड़ा संकल्प है, बहुत बड़ा एक, इसलिए आपकी शादी हुई पड़ी है तो कोई बात नहीं, आप साधना भी कीजिए, अपने घरेलू काम भी कीजिए और ईश्वर की कृपा भी प्राप्त कीजिए। तो ब्रह्मचर्य का पालन करना अति आवश्यक होता है साधना के दौरान। जब भी आप साधना करें तो ब्रह्मचर्य का पालन अवश्य धारण करें। जितने दिन की साधना हो, 11 दिन की, 21 दिन की, जितने दिन तक आप साधना करना चाहते हैं उतने ही दिन तक आप ब्रह्मचर्य का पालन करें। छठा नियम ये है, आप समय निर्धारित करें। यानी आप जिस समय पे साधना शुरू कर रहे हैं, यानी आप शुरू में जो साधना का समय होगा, जैसे मान लीजिए आपने 9 बजे साधना शुरू की, रात्रि को 9 बजे साधना शुरू की, तो अगले ही दिन आपको 9 बजे से करनी है। यानी जिस पहले दिन से, जिस टाइम से आप साधना करेंगे, पहले दिन से ही उस समय पे ही आपको फिक्स टाइम रख के ही साधना करनी है। जितने दिन की आप साधना करना चाहते हैं, 21 दिन, 41 दिन की, वो आपकी इच्छा के ऊपर है। क्योंकि एक ही समय, एक ही स्थान, स्थानों का चयन, स्थानों को बदलाना है। एक ही समय हो, एक ही स्थान हो और एक ही मंत्र हो और एक ही देवता हो और एक ही आसन हो और एक ही माला हो। तो सेम वो चीज़ आप रोज़ रोज़ करेंगे तो आप वो ऊर्जा, वो मंत्र जागृत होने लगता है। बार बार उसको करते हैं आप उस नियम से, उस समय पे, एक ही समय पे करते हैं तो वो मंत्र सिद्ध हो जाता है। इसलिए आप एक ही समय पे साधना करें। क्योंकि कई लोग करते हैं 4 बजे कर लेते हैं सुबह, कई लोग 6 बजे सुबह कर लेते हैं, कई लोग 8 बजे सुबह कर लेते हैं। ऐसे नहीं, एक ही समय आपको रखना है, फिक्स टाइम रखना है, कर सकते हैं। 5-10 मिनट के ऊपर की हो जाए कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, मगर आपको उसी टाइम पे कोशिश करें, उसी टाइम पे आपको साधना करनी है जिस समय पे आपने पहले की है, शुरुआत की है। तो एक ही समय हो, एक ही मंत्र हो और एक ही साधना में आप एक ही समय रखें। 7वां नियम, आप साधना के दौरान मौन धारण करें। यानी साधना के दौरान आपको मौन धारण करना है, कम बोलना है, किसी से बहस नहीं करनी, किसी से ज़्यादा नहीं बोलना, ज़्यादा आपको बोलना नहीं है साधना के दौरान। मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि साधना के दौरान जब मंत्र जाप कर रहे होते हैं, अपने जीभ के द्वारा ही मंत्र जाप किया जाता है, तो आपके मुख के अंदर, आपके जीभ के अंदर वो ऊर्जा आ जाती है। जब आप मंत्र जाप, आप साधना काल में जब होते हैं तो आप मंत्र जाप कर रहे होते हैं तो आपकी वाणी भी सिद्ध होने लगती है धीरे धीरे। जैसे जैसे आपकी वाणी सिद्ध होती है तो मौन धारण नहीं करेंगे तो किसी को अपशब्द कह देंगे, किसी को गलत कह देंगे, फलाना तेरा ये हो जाए, फलाना तू मर जाए, ये हो जाए, ऐसे ही आप शब्दों का उपयोग, किसी को श्राप दे देते हैं तो आपको भुगतना पड़ सकता है। क्योंकि आपकी वाणी सिद्ध होने लगती है, आपकी जीवा सिद्ध होने लगती है। कोई भी बात बोलते हैं वो घटना घट जाती है। इसलिए साधना के दौरान मौन धारण किया जाता है। मौन धारण करते हैं, कम बोलते हैं, किसी से ज़्यादा नहीं बहस करते, तो आपको साधना का पूर्णतः लाभ मिलता है। क्योंकि किसी को श्राप दे देंगे तो आपके मंत्र की शक्ति ही कम होगी उसमें। श्राप तो उसको लग जाएगा मगर आपकी ऊर्जा भी कम होगी मंत्र जाप की, तो ऐसे में आपका मंत्र सिद्ध नहीं हो पाएगा।
जो हमारे ऋषि मुनि थे, बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, वो भी श्राप दे देते थे। जिसको श्राप दिया वो हो जाता था, जिसको वरदान दिया वो हो जाता था। मैं आपको बता दूं, साधना के दौरान ना ही किसी को आपको श्राप देना है, ना ही किसी को आशीर्वाद देना है। किसी को आशीर्वाद नहीं देना, किसी को अपशब्द नहीं कहना, नहीं किसी को श्राप नहीं देना। तो इस नियम का पालन करना आपको अति आवश्यक है साधना के दौरान। तो इस नियम का पालन करते हैं तो आपकी वाणी भी सिद्ध होने लगती है और आपका मंत्र भी सिद्ध होने लगता है, तो आपकी साधना सफल होने लगती है। 8वां नियम, कंटिन्यू साधना करें। यानी आप साधना को छोड़ नहीं सकते, आप रोज़ ही साधना करनी है। आपको जितने दिन का आपने संकल्प लिया है, यानी 11 दिन, 41 दिन, तो उतने ही समय तक आप साधना करनी है, एक दिन भी नहीं छोड़ना। क्योंकि आपका एक दिन का भी जाप छूटता है तो आपका जितने दिन का जाप पहले से हुआ होता है वो भी नष्ट हो जाता है। इस वजह से आपको दोबारा से साधना करनी पड़ती है। फिर आपने मान लीजिए आपने 41 दिन का संकल्प ले रखा है, आपने 30 दिन साधना की, 1 महीना साधना की, उसमें से एक दिन आपने साधना नहीं की, तो आपका 30 दिन का जो जाप होगा, जो मंत्र जाप होगा, वो नष्ट हो जाएगा। तो आपको कंटिन्यू साधना करनी है, रोज़ ही साधना करनी है। जितने दिन का आपने संकल्प लिया है उतने दिन की साधना करें आप। 8वां नियम यही है, कंटिन्यू साधना करें। 9वां नियम, बिना संकल्प के साधना ना करें, संकल्प लेके ही साधना करें। साधना की शुरुआत आप संकल्प लेके ही करें। संकल्प आपको लेने नहीं आता तो मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, जाके उस वीडियो को देख सकते हैं। आप सीख सकते हैं कैसे संकल्प लिया जाता है। मैंने उसमें बताया है कैसे संकल्प लिया जाता है, तो संकल्प आप सीख सकते हैं। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, जाके उसको वीडियो को देख लीजिए और सीख लीजिए। 9वें नियम, आपको संकल्प लेके साधना करनी है। 10वां नियम, गौमुखी के अंदर रख के ही साधना मंत्र जाप करना है। यानी गौमुखी में रख के ही माला को आप जाप करना है। खुले में आप जाप करते हैं तो कोई भी आपको देख लेता है, यानी आपकी भी नज़र पड़ जाती है माला के ऊपर, तो उसका फल कम हो जाता है, यानी उसके फल में थोड़ी गिरावट हो जाती है, उसके फल की कमी हो जाती है। जैसे आप जिस फल के लिए मान लीजिए आपने साधना कर रहे हैं, तो आपने उसको देख लिया, तो वो उसकी ऊर्जा, जितने भी आप जाप किए उसका फल कम हो जाता है। तो इस वजह से गौमुखी में रख के साधना की जाती है। आप गौमुखी नहीं जानते तो आप मार्केट में जाइए, कोई कराने की दुकान पे, पंसारी की दुकान पे, तो आपको गौमुखी पूछ लेनी है। नहीं तो जो पूजा पाठ की सामग्री रखता है, मूर्ति रखता है, जो भगवान की प्रतिमा रखता है, उससे आप मांगेंगे तो वो आपको दे देगा। तो गौमुखी में रख के ही साधना करनी है आपको। लास्ट अंतिम नियम है 11वां नियम, आपको आपकी माला के और ज़मीन के बीच में कपड़ा होना चाहिए। माला के और ज़मीन के बीच में कोई कपड़ा होना चाहिए। यानी ज़मीन के ऊपर आप जब माला रख के जाप करना चाहते हैं तो आप एक प्लेट ले सकते हैं, कोई कपड़ा बिछा सकते हैं प्लेट के ऊपर, तो उसमें रख के भी आप घुटने के ऊपर रख के सीधे घुटने के और हाथ रख के जाप करते हैं, तो आप प्लेट में ही रख के, कपड़े में रख के करें। आप छाती से लगा के करते हैं तो ऊपर करके करते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नीचे कोई ना कोई वस्त्र होना चाहिए, क्योंकि आपकी माला छूट जाती है, बाई चांस माला छूट जाती है, तो आपका वो दोबारा से उस मंत्र, यानी आपकी वो माला काउंट नहीं होती। उस माला को आप शुरू से दोबारा, आपका कई बार हो जाता है माला नीचे गिर जाती है, तो आपको दोबारा से उस माला को पूरी करनी होती है, क्योंकि वो माला काउंट में नहीं आती फिर। तो जब भी माला नीचे गिर जाए तो उसे माथे से लगा के चूम के दोबारा से जाप शुरू कर सकते हैं। वैसे कपड़ा रख के जाप करें तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसलिए मैं आपको ज़मीन के और माला के बीच में
कपड़ा रखने के लिए कह रहा हूँ। तो इस नियमों का पालन करते हैं तो आपकी साधना करते हैं, जब उस साधना में आपको अनुभव भी प्राप्त होते हैं, उस साधना की सफल होती है, आपका मंत्र भी सिद्ध होता है और आपका जीवन में बहुत बदलाव आते हैं। तो इस वीडियो में मैं यही बताना चाहता था, साधना के दौरान इन 11 नियमों का पालन करना अति आवश्यक होता है। इन नियमों का पालन करते हैं तो साधना में आप सफलता की ओर कदम अपना बढ़ा लेते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही मित्रों, अगली वीडियो में मिलेंगे। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है रोहित, आप देख रहे हैं रोहित भक्ति ज्ञानी यूट्यूब चैनल। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव।